नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब पर एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच के द्वारा यह नोटिफिकेशन 26 मार्च को जारी किया गया था। इसमें फर्स्ट चरण के जो एडमिशंस है वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब वह बच्चे जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से पढ़ते हैं और अब उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो क्लास 6, 7, 8, 9 एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होने वाले हैं। हाँ जी पेरेंट्स, अगर आपने अभी तक एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित हम बच्चों के एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लाते रहते हैं। टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। नॉन प्लान एडमिशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर कोई बच्चा अभी एट प्रेजेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है अदर देन गवर्नमेंट स्कूल, तो वह इन स्कूल्स में अप्लाई कर सकता है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो दूसरे चरण की प्रक्रिया है 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वह ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9 में अपने बच्चे का दाखिला दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई 2025 से 24 मई 2025 तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और काफी इजी प्रोसेस रहता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सही अभी राइट टाइम है कि फर्स्ट चरण के जो फॉर्म्स है वह एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में दूसरे साइकिल की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी और इसके बाद में अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो थर्ड साइकिल में 1 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन की विंडो है वह दोबारा से ओपन की जाएगी। अब बात कर लेते हैं वह बच्चे जो पहले से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या वह दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। जो बच्चे पहले से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वह अपना स्कूल ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या री एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उनको अपने स्कूल में ही कंफर्म करना पड़ेगा। यह जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह नॉन प्लान एडमिशन यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए निकाला गया है। तो आप सभी का जो 24 मई तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद 12 जून को जिन बच्चों के लिस्ट है वह अपडेट कर दी जाएगी और 17 जून से 30 जून तक एडमिशन कंप्लीट कर दिए जाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना है www.edudel.nic.in। यहाँ पर आपको ऊपर ही लेफ्ट साइड में दिखाई देगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशंस। यहाँ पर आप टैप करेंगे, वहीं पर आपको दिखाई देगा क्लास 6, 7, 8, 9 में ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वह किस प्रकार से करना है। इजीली आपको अपने बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और लास्ट जो डिटेल है वह आपको फिल कर देनी है। बच्चे का आधार कार्ड है तो आप डाल सकते हैं। बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर के साथ में बैंक ब्रांच और आईएफएससी कोड आपको डाल देना है और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ऐसा पुट करिएगा जिस पर आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। फॉर्म को फाइनल सबमिशन के साथ में एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, जिससे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। और फॉर्म को फिल कर लेने के बाद में अगर कोई आपको मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्म को डिलीट करके आप दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो यह बात हो गई आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अगर आपकी एज की बात कर ले तो क्लास 6 के लिए जो एज रखी गई है वह आपका बच्चा 31 मार्च 2025 को 10 इयर्स टू 12 इयर्स के बीच में होना चाहिए। छठी क्लास में एडमिशन के लिए, क्लास 7 में एडमिशन के लिए आपका बच्चा 11 साल से 13 साल के बीच होना चाहिए और क्लास 8 में एडमिशन के लिए 12 साल से 14 साल और क्लास 9 में एडमिशन के लिए 13 साल से 15 साल के बीच आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए। तो आप इस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात लिखी गई है कि एज रिलैक्सेशन मिल सकता है 6 मंथ का अगर आप एचओएस से बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया में। उसके साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी एज का रिलैक्सेशन लिखा गया है एंड 4 इयर्स इन द अपर एज अलोंग विद ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ एचओएस। के साथ साथ अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल से चाहिए, अगर आपको कोई परेशानी है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आप हेल्प डेस्क पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। जो आपका एडमिशन है, जो स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस है, आपके नियरेस्ट लोकेशन पर ही स्कूल प्रोवाइड होता है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले 9 बजे से 12 बजे तक स्कूल में जाके कंफर्म कर सकते हैं और इवनिंग शिफ्ट के लिए 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आप स्कूल में जाकर कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है। साथ ही साथ इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं 1800111688 या 10580। सुबह 7:30 बजे से 6:30 बजे तक वर्किंग डेज में आप यहाँ कॉल करके अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ऑनलाइन आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। जब बच्चे का नाम आ जाएगा एडमिशन के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। क्लास 6 टू 8 काउंटर साइंड एसएलसी और अगर एसएलसी नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जो कि एमसीडी या लोकल बॉडी के द्वारा या
पेरेंट्स खुद अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग। क्लास 9 के लिए काउंटर साइन एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज उनका होना अनिवार्य है। क्लास 6 टू 8 एडमिशन के लिए एसएलसी या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चल जाएगा और क्लास 9 में एसएलसी देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ मार्कशीट आपको देनी होगी प्रीवियस क्लास के पास आउट की, और अगर आप बीपीएल या राशन कार्ड धारक है तो रेजिडेंस प्रूफ में लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो रेजिडेंशियल प्रूफ में लगा सकते हैं। वोटर आईडी आप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल या एमटीएनएल का बिल जो कि पेरेंट्स के नाम पर होना चाहिए। बैंक का पासबुक, एनी ऑफ द पेरेंट, आधार कार्ड की कॉपी पेरेंट्स के नाम का या बच्चे के नाम का। साथ ही साथ अगर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब काफी सारे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आप अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिससे एडवांटेज आपको प्राप्त हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग फिल करी है तो आपके डॉक्यूमेंट से मिसमैच पाई जाती है तो किसी भी स्टेज पर आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करी है वह आपके एडमिशन की गारंटी नहीं है। आपके नियरेस्ट स्कूल में अगर वैकेंसी उपलब्ध है, सीट्स रिक्तियां हैं, तभी आपके बच्चे को एडमिशन प्राप्त होगा और आपके बच्चे को जो एडमिशन अलॉटमेंट है वह रिस्की होगा। हो सकता है कि नियरेस्ट स्कूल में सीट ना हो तो पास के स्कूल में आपको एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वह इस नॉन कान एडमिशन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और अगर आपको कोई चेंजेस करवाना है, आपके सिबलिंग्स दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको कंसर्न स्कूल में बात करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स और बच्चों जो सेकंड चरण की प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 6, 7, 8, 9 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी जो भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का एडमिशन नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएगा। और आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वह 24 मई 2025 रखी गई है। यह राइट समय है क्योंकि थर्ड साइकिल का आप अगर वेट करते हैं तो उस समय तक जो रिक्तियां है वह कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत ही कम फीस रह जाती हैं। तो सेकंड चरण में 1 मई से 24 मई तक आप अपने बच्चे का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। तो काफी सारे पेरेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देना चाहिए, मैं प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, या वह चाहते हैं कि अब मेरा बच्चा क्लास 9 से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो वह सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब करना है। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक पेरेंट्स तक शेयर करें जिससे सभी तक यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।